सालसी हमने कराई, चाइना भी बोल उठा। चाइना के इस बयान के बाद भारत से आवाज़ें उठने लगीं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी थू-थू हो रही है भारत में मोदी सरकार की, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि भारत की जान किसने बचाई। इस पर दो सुपर ताकतें जो हैं, आलमी सुपर ताकतें कहने चाहिए उनको, इस जहान की, वो आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका है और पिछले 4 माह से डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है बारहा इस बात का इजहार कर चुके कि उन्होंने भारत की जान बचवाई थी पाकिस्तान से और भारत ने उनको फ़ोन किया था। लेकिन अब जो बात खुलकर सामने आई है, वो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की बात है कि ये एक सिम्पोजियम हो रहा था बीजिंग में, जो कि बैनुल अक़वामी तल्लुकात और चीन का किरदार, उसमें मुख्तलिफ़ बैनुल अक़वामी जो तनाज़ात हैं, जिस तरह से गज़ा का तनाज़ा था या सोमालिया का तनाज़ा है, उसके नाइजेरिया में तनाज़ा चल रहा है, उस पर बात हो रही थी। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वांग यी, उनका कहना है कि पाक भारत जंग के दौरान जब कशीदगी बहुत अरूज पे थी, उस वक्त भी हमने ही सालसी कराई थी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि एक पल चैन नहीं आ रहा था जब पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली और गुजरात में फ्लाई कर रहे थे और कोई हल नहीं था। जब पाकिस्तानी जो मिज़ाइल हैं वो गिर रहे थे और इनकी तमाम आर्मी तनसीबात को तबाह कर रहे थे। जब राफ़ेल गिरे, जब MiG-29 गिरा, Su-30 गिरा, उस वक्त इनकी बेचैनी का ये आलम था कि अमेरिका के पाँव तो पड़े ही पड़े। इनको पता था कि पाकिस्तान चीन को इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल, यही बात। ये वो बात थी जिस पर मजबूर हुए ये। अमेरिका को हम कह सकते थे कि भाई आप इस मामले में ना हो, क्योंकि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के आगाज़ में ये बात कह चुके थे कि हम इस मामले में नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और वो मामले पे पाकिस्तान उनको कह सकता था कि अब आप ना हो, लेकिन चीन को हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो शहबाज शरीफ कहा करते हैं कि बहिरा अरब से गहरी और हिमालय से बुलंद दोस्ती है। आयरन ब्रदर उसको कहा जाता है, आयरन ब्रदर है, और वाकई है, इसमें कोई अच्छा शक आमिर भी भाई, नहीं है। लगता है कि कहानी वाकई अब खुली है। बात अब समझ में आ रही है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी पे मादा क्यों हुआ। मुझे लगता है कि चाइना ने ही कहा होगा कि अब आप बस कर दो, बड़ी मार पड़ गई है उनको। अच्छा अदील भाई, ये ना आज से तकरीबन 1.5 माह पहले भारतीय लोकसभा में ये बात ऐसे ही बरसरे राह आई थी, मैंने देखी भी, कि उन्होंने कहा कि चीन ने भी किरदार अदा किया था, इस पर गवर्नमेंट जो है जवाब दे। लेकिन ये बात दब गई। देखें, उसमें चीन की तरफ से कोई बयान नहीं आया हुआ हाँ था जी। और ये समझा जा रहा था कि शायद मोदी मुखालिफ कुव्वतें जो हैं उसको दबाने के लिए चीन का नाम ले रही हैं। लेकिन वांग यी की जानब से, यानी वज़ीर ख़ारजा चीन, आप उसकी हैसियत चेक करें। ये अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा से भी पावरफुल शख्स है। वहाँ पर जो जिस तरह की हुकूमत है, उसमें वज़ीर ख़ारजा को सेकंड टू जो है चेयरमैन समझा जाता है। वो बंदा वांग यी जो है, खड़े होकर एक रोस्टर के ऊपर एक सिम्पोजियम में तमाम दुनिया के मंदोबीन के सामने ये बात कह रहा है कि इस सालसी में हमने किरदार अदा किया। तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार पाँव पड़ी उस चीन के जिसको वो सारी ज़िंदगी ये कहते रहे कि ये हमारे दुश्मन हैं। और मुझे इस पर भी इसलिए भी यकीन है कि जब से जंग मई ख़त्म हुई, यानी जब पाकिस्तान ने गोलाबारी जो है रोकी, जहाज़ों की परवाज़ें रोकी, उनका S-400 मार गिराया हमने, उसके बाद जब पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि चलें हम आपको अब कुछ नहीं कहते हैं, उसके बाद से भारत ने आज तक चीन का नाम नहीं लिया। बिल्कुल इससे ऐसे। पहले किताबें लिखी जा रही थी भारत के अंदर कि चीन नया डैम बना रहा है तो भारत का पानी रुक जाएगा। चीन जो है वो मुख्तलिफ रियासतों के ऊपर जो है उसकी नज़र है, और तिब्बत का जो इलाका है वो गो के भारत का है, लेकिन चीन का कुछ इलाके पे कब्ज़ा है। तो इस तरह की बातें जो थी सामने आ रही थी, लेकिन यकायक ये बातें तमाम की तमाम रुक गई। अब देखें, दिलचस्प स्टोरी है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, जैसे BBC है, नाम ले देता हूँ मैं, उनकी स्टोरीज़ ये बात कह रही हैं कि भारत जो है वो चीन में गया। वहाँ के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, बिल्कुल। उन्होंने भी ये बात कही। कांग्रेस ने भी ये बात कह दी कि ये बात चीन की, हमें क्या ज़रूरत थी चीन के पास जाने की। यानी ये भारत के अंदर से अब इस पे आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारत के अंदर से आवाज़ें उठती तो कुछ नहीं था। मैं तो आपसे पहले कहा कि मैंने ये पहले ये समझता रहा कि ये अपोजिशन की आवाज़ें हैं, ये उसके ख़िलाफ़ उठ रही हैं। चीन से आवाज़ उठी है, तो इसका मतलब ये है कि ये सालिसी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे भी नहीं हुई, ये चीन के कहने पे हुई थी। और पाकिस्तान ने चीन के कहने पर जो है जंगबंदी पर आमादगी का इजहार किया था।
और ये इसमें सालसी को यूँ समझे, मैं ये समझता हूँ कि कुछ गारंटीज़ भी ली गई होंगी भारत से कि आइंदा वो इस तरह की शरारती जो है शरारत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर चीन दरमियान में नहीं आएगा। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर जो लैंग्वेज होती है उसमें आपसे ये नहीं कहा जाता कि फ़लाँ मुल्क जो है वो हार रहा था या जीत रहा था, लेकिन ये बात कहना कि सालसी के लिए चीन आया और उसके बाद भारत के अंदर से वो शोर जो 1.5 माह 2 माह पहले मैंने सुना था वो दोबारा से उठा, और अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि मोदी आए और बताए कि किस तरह से उसने किन अल्फाज के साथ जो है चीनी जो चेयरमैन हैं उनकी मिन्नत की थी शी जिन की, या चीनी वज़ीर ख़ारजा को इस सालसी पर मादा और किया ये था। भी बताया कि कौन सी शराइत थी जो रखी गई और वो मानी गई भारत की यही जानिब बात, ये मैंने आपसे कहा कि ये जो इस तरह की बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज या इस तरह के जंगबंदियाँ होती हैं उसमें कुछ शराइत जो हैं वो लिखी जाती हैं और कुछ शराइत जो हैं वो ज़ुबानी होती हैं। तो भारत किस बात पर ये मिन्नत कर रहा था कि वो आइंदा से नहीं करेगा, और ये बिल्कुल ऐसे ही है मोहल्ले में जब आपको किसी बच्चे को मार पड़ी हो तो वो कहता है मुझे आपके माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस मोहल्ले से हाँ जी, गुजरूँगा बिल्कुल। नहीं। तो इस तरह की बातें जो हैं ये अब सामने आना शुरू हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि भारत की सुबकी में मज़ीद इजाफा हो गया। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह खड़े होकर ये बात किया करते थे कि उन्होंने 8 जहाज़ गिरने के बाद इनकी जान बचाई। अब ये चीन भी ये बात करेगा, यानी 2 बड़ी सुपर पावर्स जो हैं एक तरफ चीन और एक तरफ अमेरिका। ये भी याद रखिए ये दोनों आपस में हलीफ नहीं है, खलीफ हैं। हाँ जी। अगर हलीफ हैं तो रशिया और चाइना हैं। तो मेरा ख्याल है ये है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है दीन साहब, इसमें वो बाद में बात खुले तो खुले कि भारत ने रशिया की भी मिन्नतें की होंगी कि वो चीन को समझाए कि पाकिस्तान से कहे कि वो बाज आए। बहुत हो गई। आपको मोदी का वो क्लिप याद होगा जिसमें वो कह रहे होंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हम पर ही हमला कर दिया। हाँ जी। तो आप क्या समझ रहे थे कि आप जहाज़ भेजोगे तो यहाँ से हम फूलों का गुलदस्ता भेजेंगे? वो दौर गया जब ऐसी बातें हुआ करती थी कि आपके अभिनंदन को पकड़ा, चाय की प्याली पिलाई और वापस भेज दिया। अब के ना आपका कोई अभिनंदन वापस जाएगा, ना कोई जहाज़ वापस जाएगा, और ये हमने आपको आपके मुल्क में खड़े जहाज़ों के अंदर भी बता बिल्कुल दिया ऐसे ही। कि आपको गिरा दिए जाएंगे। आपका S-400 मार गिराया। तो भारत के लिए ये सुबकी जो पहले सिर्फ अमेरिका की तरफ से आ रही थी अब चीन की तरफ से आएगी, यानी 2 तरफ़ा बेइज्जती होगी मोदी की, और मोदी की तीसरी बेइज्जती उसके अपने वतन से होना शुरू हो गई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के एक रहनुमा है जे राम रमेश, उनके भी सामने बयानात आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर वजाहत करनी चाहिए। वजाहतें कौन दे रहे हैं, ये भी बड़ी मज़े की स्टोरी है। वजाहतें वो दे रहे हैं जिस तरह से हिंदुस्तान टाइम्स है या टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो ये वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं नहीं चीन ने नहीं आया। तो आपको कैसे पता जब चीन का वज़ीर ख़ारजा ये बात हाँ जी, कह रहा बिल्कुल है ऐसे ही। कि हमने आपकी जो है सालसी में किरदार अदा किया है, नहीं तो आपको तो और मार पड़ना थी। ये जंग मई आपकी शायद ज़िंदगी की आखिरी जंग साबित होती, और ये वक्त में रुक गया। और उसके बाद से देख लें, जंग मई में मार पड़ी तो बांग्लादेश में भी हसीना बाजी का तख्ता उलट गया। आपकी जहाँ पर आपने अपनी फस्तायत का मीनार खड़ा किया था, वो तमाम के तमाम मीनार जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए, चाहे वो नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश है। वहाँ से गिरे और आपको मजबूरन जाकर तालिबान से हाथ मिलाना पड़ा, ऐसा ही है। क्योंकि पूरी दुनिया में अब आपको मुंह लगाने वाला कोई नहीं था। तो कभी आपने मुल्ला मुत्तकी को बुलाया जो उनका वज़ीर ख़ारजा है, कभी आपने उनके वज़ीर सेहत को बुलाया और अपनी अद्वियात बेचने की बात की। दुनिया आपसे दूर हटती चली जा रही है, और आपकी सोच जब तक तशद्दुद पसंदाना, दहशत गर्दाना और तसीह पसंदाना रहेगी, दुनिया आपसे दूर होकर हटती चली जाएगी। और ये भारत के लोगों के लिए, भारत के रहने वालों के लिए नुकसान का बायस है। इसीलिए वहाँ पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वाले, असदुद्दीन अवैसी हो या कांग्रेस हो, सब बोल रहे हैं कि भारत इस पर वजाहत करे। मेरा ख्याल है मोदी इस पर कोई वजाहत नहीं करेंगे। हाँ, अपने गोदी मीडिया के ज़रिए इधर उधर की वो हाँकते रहेंगे, वो हाँक रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।